अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू कैरियर के साथ हाजिर हैं। आज व्यूअर्स मैं माशरे के मुतालिक एक बात करना चाहूंगा। पिछले दिनों आप सबने देखा कि मुल्तान में एक सैंडविच की दुकान पे पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का नतीजा रहा एक थप्पड़। सवाल यह नहीं सबवे में क्या हुआ, सवाल यह है हमारे माशरे में क्या हो रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। व्यूअर्स, हमारे माशरे में मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हम क्लेम तो ये करते हैं और इसका प्राइड भी रहते हैं कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन सफाई का हाल जो है वो अल अमान अल हफीज। सफाई निफ्स ईमान है। तो क्या हम अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि हम अपने कंप्लीट ईमान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, या सिर्फ आधे ही ईमान पे हमारा तवक्कल है? क्योंकि निफ्स ईमान जो सफाई है वो तो हमें कहीं भी नजर नहीं आती। हर जगह हमें पब्लिक टॉयलेट नजर आ जाते हैं, जहां हमारी मर्जी होती है हम कचरा फेंक देते हैं। क्या वाकई ये चीजें बताने वाली हैं? क्या वाकई इन चीजों के ऊपर हमें फोर्सफुली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, या मसला कुछ और है? आ जाएं जरा रोड्स की तरफ, रॉन्ग साइड की तरफ। रिक्शे, बाइक्स किस तरह से हर तरफ से जो है आ रहे होते हैं, ट्रैफिक के कानून की कोई पासदारी नहीं कर रहे होते। और एक जगह मैंने पढ़ा, मुझे इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन उस जगह को सिर्फ मैं कोट कर रहा हूं कि जो ट्रैफिक की और हुकूमत वक्त के जो कानून होते हैं उनकी हम जब पामाली करते हैं, स्पेशली वो ट्रैफिक के लिए बात थी, तो वो गुनाह कबीरा में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो हकूकुल इबाद की पामाली में आता है। और ये तो आप सबको पता ही होगा, अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे हक में, मेरे लिए जो चीजें हैं वो मेरा और मेरे बंदे का मामला है, लेकिन हकूकुल इबाद वही माफ करेगा जिसका बंदे से मामला है। कचरा, गंद, हम इसको फील ही नहीं करते कि हम कचरा फेंक रहे हैं। चाहे स्कूल देख लें, चाहे कॉलेज देख लें, चाहे यूनिवर्सिटीज देख लें। मैं जहां यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूं वहां पे ऑलमोस्ट डेली बेस पे जब सुबह सफाई हो रही होती है तो जूस के डब्बे, चिप्स के खाली रैपर और मुख्तलिफ किस्म का कचरा क्लास से ऐसे निकल रहा होता है जैसे बिल्कुल ही कोई इलिटरेट लोग यहां बैठ के गए हैं। तो मेरा पॉइंट यही था जिस पे मैं आ गया हूं, इलिटरेसी। तो अगर मैं ये क्लेम करूं कि हमें सिर्फ ऐसे नौजवान नहीं चाहिए जो कामयाब हो, बल्कि हमें ऐसे नौजवान चाहिए आगे जाके माशरे का ऐसा फर्द बने जो एक दूसरे की इज्जत करना जानते हो। क्योंकि कौमें सिर्फ तालीम से नहीं बनती, कौमें किरदार से बनती हैं। और जब हमारा मजहब हमें सिखा रहा है तो हम इसको फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं गमज़दा उस बच्चे के लिए भी हूं। ये वीडियो आप यहां पे देखें किस तरह से इन साहब ने, जो अपेरेंटली एक अच्छे प्रॉपर तालीमी याफ्ता लग रहे हैं, इस बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया। फिर बाद में बहरहाल इसका भी बयान आ गया। फिर आपने एक और भी देख ली होगी वीडियो जिसमें उन्होंने माजरत भी कर ली। और यही वतीरा हमारे माशरे का बन गया है। बर्दाश्त, रवादारी, एक दूसरे के लिए इज्जत, ये हमारे शुआर हैं जो हमारा मजहब हमें सिखाता है, जो हम भूल चुके हैं, जो तालीम के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां जहां भी मैंने अपने मजहब में भी तालीम का जिक्र देखा, वहां पे साथ में तरबियत की भी बात आई। तालीम और तरबियत दोनों बहुत जरूरी हैं। एक स्कूल में मैं एक ट्रेनिंग के लिए गया, वहां पे पूछा मैंने टीचर से कि क्या मसाइल आपको आते हैं, तो पता है उन्होंने क्या बताया? बड़े मजे की एक बात की कि एक दिन ब्रेक के बाद स्कूल मैनेजमेंट में बच्चों से कहा कि आपने जो ट्रैश फैलाया है उसको आप साफ करें और डस्टबिन में डालें। बच्चों से सफाई करा ली। अगले दिन आज ज्यादा पेरेंट्स लड़ने आ गए कि हम आपको फीस देते हैं और आपने हमारे बच्चे से कचरा क्यों उठवाया। जब स्कूल ने यह नैरेटिव बताया कि हम बच्चे को माशरे का रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाना चाह रहे हैं, तो पेरेंट्स का जवाब यह आया, छोड़िए जी, ये काम हम कर लेंगे, हम आपको पढ़ाने के पैसे देते हैं, आप सिर्फ पढ़ाएं। तो जनाब, मैं ऐसी तालीम का क्या करूं जो उस बच्चे को माशरे का एक प्रोडक्टिव कंपोनेंट नहीं बना सकता? जैसे कि जापान में होता है,
हम सब जानते हैं, और वैसे में और बहुत सारी जगह होता है कि किस तरह से जो है बच्चों को सफाई सुथराई, रिस्पेक्ट, झुक के बड़ों से मिलना और बड़ों को शफकत का सबक दिया जाता है। माशरे में अगर कोई आला मकाम रखता है, कोई ओहदा रखता है, तो किस तरह से वो झुक के मिलता है। क्योंकि एज अ मुस्लिम हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अगर मैं किसी मकाम पे पहुंच गया हूं, मेरे पास कोई अथॉरिटी आ गई है, मेरे पास कोई स्किल आ गई है, तो अल्लाह ताला हमें दो तरह से आजमाता है। एक जजा का इम्तिहान है, एक सजा का इम्तिहान। अल्लाह ताला हमें दे के भी आजमाता है कि फिर हम उस पे कैसा उतरते हैं, कैसा शुक्र करते हैं, और अपने जो दूसरे लोग हैं इस माशरे में उनके कैसा बिहेव कर रहे हैं। और समटाइम्स अल्लाह ताला हमसे लेके भी हमें आजमाता है। तो मुझे तो लगता ही है कि अनफॉर्चुनेटली हम दोनों तरह के इम्तिहान में फेल होते चले जा रहे हैं, और बुरी तरह से फेल होते चले जा रहे हैं। मैं अपने पॉलिसी मेकर से कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हमारी क्लासेस में बैठा हुआ है। हमारा ये बच्चा आगे माशरे का एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्द बनने जा रहा है। तालीम के साथ साथ अगर हम अपने आने वाली नस्ल को किरदार, इखलाक, बर्दाश्त, मुरव्वत, मुसावात ये सबक भी दे दें, तो मैं समझता हूं कि हम माशरे में बहुत आगे जा सकते हैं। बिकॉज वन थिंग वी शुड always remember, degree may open doors, but character determine how far one can go, and obviously that is valid to the entire nation कि ये कौम कितनी दूर जा सकती है। जैसे कि हम वेस्ट में देखते हैं कि वो अपने इखलाक से, अपने किरदार से, अपने गुफ्तार से किस तरह से अपने आने वाली नस्ल को इस काबिल करते हैं कि उन्हें कहना नहीं पड़ता कि कानून की पासदारी करो, उन्हें कहना नहीं पड़ता कि रोड जहां डेजिग्नेटेड प्लेस है वहां से जो है क्रॉस करो, उन्हें कहना नहीं पड़ता कि कचरा आप सिर्फ ट्रैश में फेंकेंगे। हम 10 साल 12 साल बच्चों को स्कूल में लाइन बनाना सिखाते हैं, बच्चे जब स्कूल से फारिग हो जाता है तो सबसे पहले लाइन तोड़ता है। तो बहुत कुछ इंप्रूव करने की जरूरत है तालीम में, और अगर हम इसको इंप्रूव करेंगे तो ही हम आगे जा सकेंगे एज अ नेशन। क्योंकि अच्छी तालीम इंसान को काबिल बनाती है, अच्छी तरबियत इंसान को काबिले एहतराम बनाती है। कैंपस टू कैरियर के साथ जुड़ने का शुक्रिया। नेक्स्ट फ्राइडे आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। हमारा फेसबुक पे भी डॉक्टर मुस्तफा हैदर का पेज है, जरूर ज्वाइन करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।